नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भले ही मई का महीना चल रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम मई के महीने जैसा आभास होने नहीं दे रहा है। इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बीते कई दिनों से धूल भरी आंधियां चल रही हैं, बारिश हो रही है, बिजली गिर रही है, ओलावृष्टि हो रही है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल रही है। और इसकी वजह से न्यूनतम तापमान पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर गिर गए हैं और जो गर्मी अप्रैल के दिनों में लोगों को हलकान कर रही थी, अब उसके बिल्कुल उलट मौसम मई में देखने को मिल रहा है। जबकि मई जाना जाता है अपनी भीषण गर्मी के लिए, लेकिन मौसम विभाग ने अगर हम बात करें तो आज शुक्रवार को लेकर के भी जो अलर्ट जारी किया है उसमें कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में लू के लिए अलर्ट नहीं है, बल्कि बिजली गिरने का अलर्ट है, ओलावृष्टि का अलर्ट है, तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है, बारिश का अलर्ट है। सोचिए, मई के महीने में आज 9 तारीख है और 9 तारीख के लिए भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो कहीं से कहीं तक लू के लिए या भीषण गर्मी के लिए नहीं, बल्कि धूल भरी आंधियों के लिए, बारिश के लिए है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की जानकारी दे देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा जो येलो अलर्ट वाले जिले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसको अगर देखें तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्ना जिले शामिल हैं। अगर आपने इस सूची पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग हो, मालवा निमाड़ हो, विंध्य का इलाका हो या फिर बघेलखंड हो, अगर इसके अलावा भी देखें तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से इस येलो और ऑरेंज अलर्ट ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो बता दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। पूरा मध्य प्रदेश इस येलो और ऑरेंज अलर्ट की जद में आता हुआ दिख रहा है। अब आपको बता दें कि दरअसल ये परिस्थितियां बन क्यों रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर जो सिस्टोनिक मौसमी गतिविधियां हैं उसके चलते एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से करीब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके चलते समुद्र तल से करीब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे सक्रिय होने के साथ साथ एक ट्रफ लाइन जो है वो पूर्व मध्य अरब सागर से कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से होते हुए दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तक समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। और इसी की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में ये एक बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जिसके चलते ये चक्रवाती संरचना इस समय मध्य प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में बनी हुई है और इसीलिए मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का चक्र जो है वो फिलहाल पलटकर तेज आंधी, झोंकेदार हवाएं, ओलावृष्टि और बिजली गिरने तक चला गया है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी का असर ना के बराबर है, बल्कि अब मौसम में ये जो परिवर्तन है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।